अपने जमाने की एक बोल्ड और ग्लैमरस अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी सिनेमा को मॉडर्न फैशन से रूबरू कराया, जिनका बेबाक अंदाज फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था। कोई इन्हें बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कहता तो कोई बिंदास और स्टाइल आइकॉन करार देता। जो टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली हिंदुस्तान की पहली अभिनेत्री बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक के बाद एक अपने कई बॉयफ्रेंड से मिले धोखे की वजह से ये एक खतरनाक मेंटल डिसऑर्डर से जूझने लगी और इन्हें अमेरिका में गिरफ्तार कर मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। इंजेक्शन भाई साहब आप लेटिए, मैं इंजेक्शन लेकर आती हूँ। क्या आप मानेंगे कि इस अदाकारा ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ साथ कई लोगों पर अपनी जासूसी करवाने और जान से मारने जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिससे बॉलीवुड में सनसनी मच गई। मैं घबरा गई थी। हम आपकी घबराहट की इज्जत करते हैं और आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर पुलिस मुझे पकड़ लेती तो मुझे कितने बरस जेल के कॉम्पाउंड में घबराए घबराए घूमना पड़ता। और क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलीवुड पर सालों साल राज करने वाली इस ग्लैमरस एक्ट्रेस की मौत इस कदर हुई कि इनका पार्थिव शरीर 3 दिन तक घर में पड़ा रहा और अंतिम संस्कार करने वाला इनका कोई भी अपना मौजूद नहीं था। तो कौन थी ये अभिनेत्री और क्यों ऐसी पहेली बनकर रह गई इनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस परवीन बॉबी की। आपको हमसे प्यार है, कैसे हमें। परवीन बॉबी के करियर, फिल्में और उनकी जिंदगी से जुड़े राजदार किस्से आपको बताएं, उससे पहले जानते हैं कि कौन थी परवीन बॉबी और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। परवीन बॉबी का जन्म जूनागढ़ गुजरात के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई और बाद में उन्हें सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री मिली। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब होने के साथ ही जमाल मख्ते बॉबी के निकाय प्रशासक भी थे। उनके पूर्वज गुजरात के राजवंशी पठान थे। परवीन बॉबी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जो उनके शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी। परवीन जब 10 साल की थी तभी उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उनकी लाइफ में ज्यादातर खालीपन और अकेलापन रहा, जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। मैं जानती हूँ आप मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे। परवीन ने अपने करियर की शुरुआत 23 साल की उम्र में मॉडलिंग से की थी। 23 साल की उम्र में ही उन पर नजर पड़ी उस जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. इशारा जी साहब की और वो परवीन बॉबी को देखते ही रह गए। उस वक्त परवीन बॉबी मिनी स्कर्ट पहने हुए सिगरेट के कश लगा रही थी। खूबसूरत और फ्रैंक परवीन बॉबी को इस तरह देखकर उन्होंने अपनी फिल्म का ऑफर दे डाला और परवीन ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। हाँ, अब आप नीचे पहुंचाइए, कोच आप लोगों का इंतजार कर रही है। ओके। और इस तरह परवीन ने साइन की अपनी पहली फिल्म। ये फिल्म आई 1973 में और नाम था चरित्र। इस फिल्म में इनके हीरो क्रिकेटर सलीम दुरानी साहब थे। फिल्म तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई, पर सिल्वर स्क्रीन पर बोल्ड और ब्यूटीफुल अदाकारा परवीन बॉबी को देखकर लोग इनके दीवाने हो गए। 1974 में आई फिल्म मजबूर में इन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। यार को मनाना मुश्किल है, यार को मनाना मुश्किल है। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ आई सुपरहिट फिल्म दीवार और अमर अकबर एंथोनी में इनके किरदार को दर्शक आज भी याद करते हैं। मेरे साथ खुसुर मत करो, जो भी बकना है जोर से बको। इन्होंने काला पत्थर और सुहाग में शशि कपूर के साथ काम किया। 1981 में परवीन बॉबी ने क्रांति और कालिया जैसी फिल्मों में काम करके अपनी बोल्ड एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। सुरीली रास्ते से हटती नहीं, रास्ते से हटाती है। इसके बाद इनकी फिल्म आई नमक हलाल, जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्या फिर किसी को बर्बाद करना है? यू मीन फिनिशिंग? हाँ, लेकिन मम्मी पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। परवीन बॉबी एक ऐसी अदाकारा रही जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सूट और साड़ी पहनने वाली एक्ट्रेसेस के अटायर को बोल्डली चैलेंज किया
और काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया। फिर आया 1983 जो परवीन बॉबी को सिल्वर स्क्रीन से हमेशा के लिए दूर ले गया। वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम करने लगी। एक बार जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब वो कहीं ट्रैवल कर रही थी तो ऑफिसर्स ने एयरपोर्ट पर उनकी पहचान पूछी, जिसे बताने में वो पूरी तरह असमर्थ हो गई। वो अपना परिचय तक ना दे पाई और इसी वजह से ऑफिसर्स ने उन्हें हथकड़ी लगाकर पागलखाने भेज दिया। मैं क्या हजारों की शराब पीता हूँ? उस बेचारे से $10,000 लिए थे, उसका क्या हुआ? मेरे पास एक सेंट का हिसाब है प्राची। बाद में इंडियन एम्बेसी ने उनकी मदद की और परवीन को मेंटल हॉस्पिटल से रिलीज करवा लिया गया। लेकिन तब तक ये साफ हो चुका था कि परवीन बॉबी को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नामक एक मेंटल इलनेस है, जिसमें इंसान वास्तविक जिंदगी से अलग अपने दिमाग की बनाई हुई जिंदगी में जीने लगता है। हालांकि परवीन बॉबी ने अपने इस बीमारी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और 6 साल बाद 1989 में जब वो इंडिया वापस आई तो आते ही उन्होंने अमिताभ बच्चन पर इल्जामों की झड़ी लगा दी। उन्होंने अमिताभ बच्चन पर केस भी किया था कि वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। हालांकि सबूत ना होने और परवीन की मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए कोर्ट ने यह मामला खारिज कर दिया। 1989 में ही एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में परवीन ने यह भी कहा था कि अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप करके एक सुनसान टापू पर रखा था। वहां पर मेरे कानों के पीछे ऑपरेशन कर एक ट्रांसमीटर लगा दिया गया था। परवीन को ये लगने लगा था कि कोई उन्हें जान से मारना चाहता है और इसी कारण वो मीडिया और अपने मिलने वाले लोगों से भी दूर रहने लगी थी। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? जानकार बताते हैं कि परवीन बॉबी ने कई सुपरस्टार्स को डेट किया, जिसमें पहले रहे डैनी डेंजोप्पा। हालांकि डैनी के शादीशुदा होने की वजह से ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका। इसके बाद इनकी जिंदगी में आए अमिताभ बच्चन और कबीर बेदी। हालांकि डैनी डेंजोप्पा की तरह ही बॉबी के ये दोनों बॉयफ्रेंड्स भी पहले से शादीशुदा थे और इसी वजह से ये रिश्ते भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सके। मुझे पहले से ही समझना चाहिए था। शुरू से ही ये एक तरफा आग थी। मुझे तुमसे मोहब्बत थी, तुम्हें नहीं। सिर्फ एक पैशन था हमारे रिश्ते का आधार। जब वो निकल गया तो वो आधार भी गिर गया। आखिर में नाम आता है महेश भट्ट का, जो इनकी जिंदगी में सबसे लंबे समय तक रहे। परवीन बॉबी और महेश भट्ट के संबंध इतने गहरे थे कि इनके लिए महेश भट्ट ने अपनी पहली पत्नी तक को तलाक दे दिया था। कहा जाता है कि 1982 में आई फिल्म अर्थ और 2006 में आई फिल्म वो लम्हे महेश भट्ट और परवीन बॉबी की रियल स्टोरी पर आधारित थी। जानकार बताते हैं कि महेश भट्ट और परवीन बॉबी की नाकाम मोहब्बत ही परवीन बॉबी की मौत का कारण बनी। इसी कारण वो अकेले रहा करती थी और इसी कारण उन्होंने फिल्मों से अलविदा कह दिया और कभी शादी नहीं की। You know we have to stop. What do you mean? हमें एक दूसरे से मिलना बंद करना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम शोभना को छोड़ दो। मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा प्यार मांग रही हूँ। Oh darling, please love me. Please love me. Kiran, go. Please go before it's too late. Darling, I love you. जिंदगी भर सच्चे प्यार को तरसने वाली परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। बंद घर के अंदर उन्होंने कब इस दुनिया को अलविदा कह दिया यह किसी को पता न चला। हालांकि बताया गया कि उनके पार्थिव शरीर को पुलिस ने 2 दिन के बाद उनके बंद फ्लैट से निकाला, जब कुछ पड़ोसियों ने अंदर से बदबू आने और दरवाजा ना खोले जाने की रिपोर्ट की थी। रियल लाइफ में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल दिखने वाली परवीन बॉबी अपने रियल लाइफ को सही ढंग से सहेज नहीं पाई और अपनी निजी जिंदगी के कुछ गलत फैसलों की वजह से अपनी आधी जिंदगी तन्हाइयों और तकलीफों में गुजार दी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही सुने अनसुने बेबाक बॉलीवुड के शो को जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।